गाइज गुड आफ्टरनून एवरीवन। और देखिए आज हम कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन रीट का मॉडल पेपर। फटाफट से करते हैं हम। आइए देखिए करते हैं शुरुआत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। देखिए जो प्रस्तावना उसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग, तो इससे हम भारत के लोगों का क्या तात्पर्य ये है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। बिल्कुल सही है कि जो संप्रभुता है वो क्या है, भारत के लोगों में निहित है। अगला है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए, तो अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, तो ये है भाग 4 ए, मूल कर्तव्य भाग 4 ए में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो जो 25 अनुच्छेद है वो संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो ये है 3। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये संवैधानिक न्याय नहीं है। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये भी है। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, ये भी है। बाल श्रम निषेध, ये भी है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है, तो यह कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। लोकसभा की कार्यवाही के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी, तो यह है अनुच्छेद 74। एक मंत्री परिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। अगला है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो यह संबंधित राज्य का राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। सेकंड नंबर पे देखिए, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, तो ये है भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही क्या शामिल है। एशिया की सबसे लंबी नदी ये है यांगटीसी। यांगटीसी क्या हम बोलते हैं जिसको ना चीन में स्थित यांगटीसी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी 6300 किमी नदी तथा एशिया की सबसे लंबी क्या है नदी है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है, तो ये है तंजानिया। किलिमंजारो जो पर्वत है वो तंजानिया में स्थित है। यह पर्वत तंजानिया व केन्या की सीमा पर स्थित है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है, यह है -0°C। समताप जो सीमा है उसके ऊपर औसत तापमान कितना होता है, 0°C। समताप मंडल के निचले भाग में औसत तापमान -51°C, ऊपरी भाग में तापमान -15°C रहता है। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये है बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह 10%। मैगस्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का था। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था, तो ये फायान नहीं था। वह रुचि भी था, वरामिहिर था, धनवंतरी था। फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया और सन 406 से 411 ईस्वी के अंतर्गत रहा। उसने अपनी यात्रा संस्मरण को फा कोकी नामक पुस्तक में लिखा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, ये है राम प्रसाद। सामाजिक सुधार गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ, ये बंजारा परिवार में हुआ। गुरु गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर रियासत के बांसिया गांव में हुआ और बंजारा परिवार में 1858 में हुआ। चेतावनी राचौंगेटा किसने लिखी, केसरी सिंह बाराठ ने। चेतावनी राचौंगेटा पुस्तक किसने लिखी, ये लिखी केसरी सिंह बाराठ ने। श्री केसरी सिंह बाराठ ने
चेतावनी राज चुंगटिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 13 सोर्टों के माध्यम से उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। लंदन में वीर विनायक दामोदर सामूर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो यह है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर का वर्तमान नाम बैराट है, जो अलवर जिले में है। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? यह है म्यांमार में। यह बौद्ध मंदिर थेरवादी म्यांमार के बागान कस्बे में 1105 ईस्वी में बेंगल राजवंश के राजा कस्थानिजा ने बनवाया था। यह मंदिर 1975 में भूकंप में नष्ट हो गया था, जिसे पुनः निर्मित कर दिया गया है। तराइन का युद्ध 1991 में किसने जीता? तो ये पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। पृथ्वीराज अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2020 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये है कालबेलिया नृत्य। संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। श्री भोजराज मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सांगा के बड़े पुत्र थे। इनकी युवावस्था में मृत्यु हो गई थी। चित्रकार शैली बनी ठनी संबंधित है नगरीदास से। किससे संबंधित है? नगरीदास से। भक्त नगरीदास का असली नाम सामंत सिंह था, जो कि किशनगढ़ के शासक थे, परंतु इन्होंने अपनी प्रेयसी बनी ठनी के साथ श्री कृष्ण भक्ति में शासन का त्याग किया था। चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित कौन है? गोगा जी है। गोगा जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। इनका जन्म ददरेवा में हुआ था। इनके समाधि स्थल गोगा मेडी जिला हनुमानगढ़ में प्रति वर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को विशाल मेला लगता है। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? ये अमृता देवी। खेजड़ली ग्राम के अमृता देवी सोनोई ने वृक्ष को काटने से बचाने हेतु गांव में 387 से पुस्तकों के साथ लिपट कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यही खेजड़ली आंदोलन कहलाता है। आनंद मठ और वंदे मातरम किसने लिखे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा? तो ये बोनस है। देखिए, इसमें जैसलमेर और बाड़मेर और ये करीब सारे ही जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानवीय झील कौन सी है? जयसमंदर। विष्णु के भक्तियाँ कहलाते हैं अलवार, शिव के भक्तियाँ कहलाते हैं नैनार। विष्णु के अलवार और शिव के नैनार। निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो ये है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एक महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये है पुरुषनी। स्वस्तु नाम स्वात नदी का, कुंभा काबुल नदी का, दूसरी घग्गर नदी का प्राचीन नाम था। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। गुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजस्थान अपनी परिपूर्ण रूप से स्थिति को सामने आया 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर मेलवाड़ा क्षेत्र, सुलेन टप्पा क्षेत्र एवं सिरोही की आबू दिलवाड़ा तहसीलें राजस्थान में मिलकर इसका वर्तमान स्वरूप बना। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है B.S. ब्लूम द्वारा। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं उपरोक्त दोनों विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, बाहरी क्रियाएं। पाठ्यक्रम में विद्यालय की आंतरिक और बाहरी दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है कथन। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, ये है विद्यार्थी की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। उपयुक्त सभी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में और विषय वस्तु को बेहतर समझने में। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, उद्देश्य पर आधारित है। प्रयोजना एवं उद्देश्यपूर्ण कार्य जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है किलपैट्रिक का। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के चिंतन और मूल्यांकन में अवसर प्रदान करती है? ये निबंधात्मक में छात्र अपने स्वतंत्र चिंतन का मूल्यांकन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? यह सरसों। रबी की अन्य फसलें गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, अरहर, तारा, मीरा, राई, अलसी, धनिया, जीरा, मेथी। निम्नलिखित में से
आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धोबरी को जोड़ा गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के द्वारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14। भारत के शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाली चक्रवातों का परिणाम है? यह भूमध्य सागर। जो शीतकाल में मावठ होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है वह स्थानीय रूप से जानी जाती है तराई प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा क्षेत्र को जाता है? यह कोयला। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के अन्य किस रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध किया? सिक्किम। निम्नलिखित में से लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की तकनीक से हुई थी? दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? तो यह चंबल नदी। याकुत जनजाति आवासीय स्थल है? यह उत्तरी साइबेरिया। घग्गर का मैदान अवस्थित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान का प्रथम अस्तर उद्योग स्थापित हुआ? ब्यावर में। और जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? गंगानगर। देखिए ये था हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट सामाजिक अध्ययन लेवल 2 का फटाफट रिवीजन का।